विकिपीडिया आज के दौर की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है ना। इल्म का एक ऐसा खजाना जो बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन इतने बड़े इल्मी समुंदर के साथ एक सवाल हमेशा जुड़ा रहता है, और वो ये कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल का गहराई से जायजा लेंगे और ये भी देखेंगे कि अहले इल्म यानी पढ़े लिखे लोग इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम एतमाद के मसले पर बात करेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। फिर समझेंगे कि आखिर विकिपीडिया काम कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेयार इस्तेमाल करने वालों पर ही मुनहसर है, और यहीं पर अहले इल्म का एक ख़ास किरदार सामने आता है। हम ये भी जानेंगे कि आपका थोड़ा सा काम भी कैसे लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, और आखिर में एक मुतवाज़िन सोच क्या होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। चलें तो सबसे पहले इसी बुनियादी मसले को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग, खास तौर पर वो जिनका इल्मी पस मंज़र गहरा है, वो इस प्लेटफॉर्म को लेकर थोड़ा शक में रहते हैं। और ये है वो $1 मिलियन सवाल, क्या विकिपीडिया पर एतमाद किया जा सकता है? ये सवाल सबके जहन में आता है, और सच पूछें तो ये एक बिल्कुल जायज़ सवाल है। भाई, जब कोई भी इसमें तब्दीली कर सकता है तो फिर इसके मवाद की सच्चाई की क्या गारंटी है? देखिए, लोगों के जो खदशात हैं वो बेबुनियाद नहीं हैं। अक्सर देखा गया है कि तारीख़ और ख़ास तौर पर इस्लामी शख्सियात और सहाबा किराम की सवाने इम्रियों में ऐसी गलतियां मिलती हैं जो वाकई परेशान कुन हैं। मिसाल के तौर पर कई मज़ामीन में सहाबा के बारे में बुनियादी मालूमात ही गलत लिखी हुई पाई गईं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि लिखने वालों के पास शायद मुस्तनद इल्म की कमी थी। अच्छा, इन खदशात को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विकिपीडिया का निज़ाम दरअसल चलता कैसे है, क्योंकि इसकी ताकत और इसकी कमज़ोरी दोनों ही इसके काम करने के तरीके में छुपी हैं। तो विकिपीडिया एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विकिमीडिया फाउंडेशन चलाती है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि इल्म को सबके लिए मुफ्त और आज़ादाना तौर पर दस्तयाब कराने की एक बहुत बड़ी आलमी तहरीक है, और ये 340 से ज़्यादा ज़बानों में काम कर रही है। इसके 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला, आप अपनी ज़ाती तहकीक या अपना कोई नज़रिया पेश नहीं कर सकते, हर बात का हवाला देना लाजमी है। दूसरा, मवाद को गैर जानिबदार होना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कि कोई भी इसमें तरमीम कर सकता है। यही वो उसूल है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और सच कहें तो सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। और एक बात जो वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये कि विकिपीडिया का असर सिर्फ उसकी अपनी वेबसाइट तक नहीं है। आपने देखा होगा, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो साइट पर एक बॉक्स में मालूमात आ जाती हैं। इसका ज़्यादातर डेटा विकिपीडिया के ही एक और प्रोजेक्ट विकीडेटा से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि विकिपीडिया पर मौजूद मालूमात की दुरुस्ती लाखों करोड़ों लोगों तक बराह रास्त पहुंचती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसूल सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि अंग्रेज़ी विकिपीडिया ज़्यादा मोतबर समझा जाता है, जबकि कुछ दूसरी ज़बानों में ऐसा नहीं है? जवाब बहुत सादा है, इसके सारिफीन की तादाद में। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। अंग्रेज़ी विकिपीडिया 2001 में शुरू हुआ, 2 साल बाद अरबी आया, और 2004 में उर्दू विकिपीडिया का आगाज़ हुआ। वक्त के साथ इनमें मवाद तो बढ़ता गया, लेकिन इन पर काम करने वालों की तादाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आदातो शुमार सच में हैरान कुन है। पिछले सिर्फ 30 दिनों में जहां इंग्लिश विकिपीडिया पर 2,24,000 से ज़्यादा लोग फाल थे, वहीं अरबी पर यह तादाद तकरीबन 8,000 थी, और उर्दू पर सिर्फ 394। बस यही फ़र्क सारी कहानी बयान कर देता है। तो असल नुक्ता ये है कि मसला प्लेटफॉर्म का नहीं, बल्कि उस पर काम करने वालों की तादाद का है। जहां लिखने वाले और गलतियों को ठीक करने वाले ज्यादा होंगे, वहां गलतियां फौरन पकड़ ली जाएंगी और मवाद का मेयार खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा। उर्दू विकिपीडिया को इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहीं पर अहले इल्म, मुहक्किकीन और मुफक्किरीन का किरदार सामने आता है। सिर्फ बाहर बैठकर तनकीद करने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि इस निज़ाम का हिस्सा बनकर इससे अंदर से ठीक किया जाए? इल्मी दयानत का तकाजा भी तो यही है कि अगर कहीं कोई गलती नजर आए तो अपनी इल्मी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक किया जाए। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि ये एक तरह की जिम्मेदारी है। और आप यकीन करें, इसमें हिस्सा डालना बेहद आसान है। आपको बस सफ़े पर मौजूद तरमीम का बटन दबाना है, गलती को ठीक करना है, और अपनी बात को साबित करने के लिए किसी मुस्तनद किताब या वेबसाइट का हवाला देना है। बस इतना ही काम है। अच्छा, अगर ये डर है कि कोई आपकी मेहनत ख़राब कर देगा, तो उसका हल भी मौजूद है। हर सफ़े का मुकम्मल रिकॉर्ड उसके तारीख़चा या हिस्ट्री टैब में महफूज होता है। आप देख सकते हैं कि किसने, कब और क्या तब्दीली की है,
اور اگر کوئی ترمیم غلط ہے تو اسے صرف ایک کلک سے واپس پہلے والی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس کا اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک رضا کار کے تجربے کے مطابق ان کے لکھے ہوئے صرف چند مضامین کو کچھ ہی سالوں میں 2 لاکھ سے زیادہ بار پڑھا گیا۔ ذرا سوچیں، آپ کی لکھی ہوئی مستند معلومات کتنے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، ان لوگوں تک جو صحیح جوابات کی تلاش میں ہیں۔ آپ صرف ایک مضمون نہیں لکھ رہے ہوتے، آپ علم کے ایک عالمی ذخیرے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو انٹرنیٹ پر صحیح معلومات ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ علم پھیلانے کا آج کے دور کا ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو آخر میں ہمیں ویکیپیڈیا کے بارے میں کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ جواب نہ تو مکمل انکار میں ہے اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے میں، بلکہ ایک درمیانی راہ ہے۔ غلط رویہ تو یہ ہے کہ یا تو اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا جائے یا پھر اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کے سچ مان لیا جائے، جبکہ صحیح رویہ ہے تنقیدی شمولیت کا، مطلب اسے ایک ابتدائی ذریعے کے طور پر استعمال کریں، اس کے حوالوں کو ضرور چیک کریں اور جہاں کوئی غلطی نظر آئے اسے ٹھیک کر کے علم کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ویکیپیڈیا کی پوری عمارت دراصل انہی 5 ستونوں پر کھڑی ہیں: مل جل کر کام کرنا یعنی تعاون، تحقیق، حوالہ دینا، غلطی کی اصلاح کرنا اور ہر کام میں شفافیت رکھنا۔ جب کمیونٹی ان اصولوں پر عمل کرتی ہے تو یہ پلیٹ فارم علم کا ایک ناقابل یقین طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ویکیپیڈیا قابل بھروسہ ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم یعنی اہل علم اسے مزید قابل بھروسہ بنانے کے لیے آخر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اختیار ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔